नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा, ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर, फिजिकल ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, मार्शल आर्ट कोच। सबसे पहले जिस किसी ने भी मेरा आज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ हमें नंबर्स और डिग्रियों के पीछे हम भागे जा रहे हैं। हम क्रिएटिव नहीं बन पा रहे हैं, जिस कारण से भारत पिछड़ता जा रहा है, जिसके कारण से भारत में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। उसका एक ही कारण है, उस चीज़ से निकलने के लिए हमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें डिग्रियों और अंक और इसके पीछे भागे जा रहे हैं, जैसे कि मार्क्स के पीछे हम भागे जा रहे हैं, परसेंटेज के पीछे हम भागे जा रहे हैं, और जिस कारण से हमारी जो क्रिएटिवनेस है वो ख़त्म हो रही है। हम लोगों को आज ज़रूरत है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और आत्मनिर्भर हम तभी बन सकते हैं हमारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा होगी कि मुझे कुछ आगे करना है। हम तो सिर्फ घोड़े की तरह सिर्फ परसेंटेज ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डिग्रियां हाथ में ले रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं और नौकरियां जब नहीं मिल रही हैं तो हम हताश हो जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे एक एजुकेशन सिस्टम की, हमारी प्रणाली की समस्या है, जिनमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और पहले क्या होता था, हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में कैसे हमारी एजुकेशन हुआ करती थी। गुरुकुल में द्रोणाचार्य, मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि द्रोणाचार्य के शिष्य थे कई। उन्होंने अपने शिष्य को एक ही शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उनकी योग्यता के अनुसार किस इसमें जाना है, किस इसमें उनकी योग्यता है, किस में वो महारत हासिल कर सकते हैं, उस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी थी अपने स्टूडेंट्स को। और ये गुरुकुल में यही हुआ करता था। तो इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है, पर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें खराबी है। अगर हमारा आज भी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आज में मैं गारंटी से कहता हूँ कि आने वाले टाइम में इंडिया फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। इंडिया देश, भारत देश को ये जितने भी लोग हैं उनको ये सोचना है, जो सरकार में बैठे, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको सोचना है, उनको एजुकेशन के बारे में सोचना है, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन प्रणाली के बारे में सोचना है कि हमें एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देना है। और आपने देखा होगा कि जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनके बच्चे इंडियन स्कूल्स में आपको नहीं मिलेंगे, इंडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, बाहर विदेशों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ घोड़े पैदा करने वाला सिस्टम हमें बना दिया है, वह कि डिग्रियाँ लो, परसेंटेज लो और नौकरियाँ करो और लोगों की गुलामी करो। हमें इस तरह का माहौल में रख दिया है कि बस नौकरियां करो और माहौल गुलामी करते रहो लाइफ टाइम। हमें गुलाम नहीं होना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। भारत सोने की चिड़िया पहले इसलिए था कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर था, हर व्यक्ति को अपने अनुसार, अपनी जो इंटरेस्ट था उसके अनुसार उसने क्रिएटिवनेस थी कि कैसे में उसने क्रिएटिवनेस, कैसे अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना, कैसे रोजगार पैदा करने हैं, इस तरह का एवोल्यूशन था। क्यों चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनमें सिर्फ अपनी मातृभाषा को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जो अंग्रेजी के 2-4 शब्द जो बोलता है उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है। ऐसा क्यों है? सोचने का विषय ऐसा इसलिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना दिया हुआ है। हम भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी, पर जब इंग्लिश की बात आती है तो वो ज़्यादा स्कॉलर बना जाता है, जिसको इंग्लिश के 2 शब्द आ गए तो उसको इंटरव्यू में ज़्यादा प्रोफेशन मिल जाती है। चाइना में ऐसा नहीं है, फ्रांस में ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी कंट्री जिनकी अपनी भाषा, उन्होंने अपनी भाषा पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है और वहीं से वो क्रिएटिव निकल के आए हुए हैं। उन्होंने खोज हर चीज़ की क्रिएशन कर रहे हैं। जापान इसलिए आगे बढ़ा है। और हम लोग क्या हैं? हम लोग सिर्फ दूसरों को फॉलो करे जा रहे हैं। क्यों? हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार नहीं है। जो नेताएं बड़े बड़े बैठे हैं वो सिर्फ सत्ता के लालसा में बैठे हुए हैं। उनको एजुकेशन के सिस्टम पे काम करना चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे आगे लेके जाना उस पर काम करना चाहिए। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा
तब तक इंडिया गुलाम रहेगा। हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, तो हमें उस गुलामी की जंजीर को तोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमें क्रिएटिव बनना होगा, हमें एक खोजी बनना होगा, हमें एक चीज़ों की खोज करनी होगी, हमें उस चीज़ के उस लेवल पे उस सोच के अनुसार जाना होगा। हमें खुद का रोजगार पैदा करने होंगे। वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर क्रिएटिवनेस आएगी। अब ये नहीं आएगा कि परसेंटेज लो और डिग्री लो और नौकरी के पीछे भागो और हम उनके पीछे उनकी नौकरी करते हैं जो हमारे से इंटेलिजेंट नहीं होते। हम उनके गुलाम बन के रह जाते हैं। कुछ सत्ताधारी होते हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट्स होते हैं। इसलिए हमें अपने रोजगार खोलने, अपनी पोजीशन पे जाना है। ये तभी हो सकता है जब हम क्रिएटिवनेस करें और हर वर्ग ये सोचे। यह आज सोचने का विषय है, बहुत जरूरी विषय है और इस पे गौर होना चाहिए। हर भारतीयों को सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा क्रिएटिवनेस बने, खुद खोजी बने और खुद आत्मनिर्भर बने, और तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब उसके अंदर आप क्रिएशन जानोगे, क्रिएटिवनेस जगाओगे। वो तभी जग जाएगी जब आप उसका इंटरेस्ट पैदा देखोगे कि उसका किस चीज़ में, किस लेवल पे इंटरेस्ट है और क्या वो कर सकता है और किस लेवल पे वो जा रहा है। तो उस लेवल पे उसको जाने दो, उसको वो क्रिएटिवनेस करने दो उसे। हमारे में क्या होता है, हमारी एजुकेशन में क्या है कि बच्चा 10th करता है, क्या लेगा, +1 में क्या लेगा, साइंस देखेंगे, साइंस स्ट्रीम देंगे तो हमारा बच्चा साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है। आर्ट्स स्ट्रीम को बहुत लोअर समझा जाता है। ऐसा क्यों? जो साइंस इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा। कितने इंजीनियर बेकार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं बेचारे, क्योंकि उनको जबरदस्ती थोपा गया है उस चीज़ पे। उनके माँ बाप ने उनको बोला नहीं आप साइंस रखो, मेडिकल रखो, इंजीनियर बनो। इतने ये नहीं बताया कि आप सब रोजगार हो, आपने क्रिएटिव करो, क्रिएटिवनेस सीखो और लोगों को रोजगार दो, कुछ ऐसी चीज़ें सीखो। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोचना पड़ेगा। बहुत ही चिंता का विषय है पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। आज हम नहीं सोचेंगे तो आने वाले हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे, वो भी बेरोजगार होंगे, डिग्री लेके सड़कों में घूमेंगे। और आप चाहते कि मेरा बेटा डिग्री लेके सड़कों में नहीं घूमे, तो वो उसको क्रिएटिवनेस जगाओ, वो कुछ खोजी बने, वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, वो किसी पे डिपेंड ना रहे, किसी नौकरी पे डिपेंड ना रहे। वो तभी हो सकता है जब क्रिएटिवनेस डालेगी कि नहीं मेरा बेटा साइंस नहीं लेगा, मेरा बेटा वो काम करेगा जो उसको इंटरेस्ट है, उसको करने दो वो काम। बाहर देश से जो कंट्री डेवलप हैं, आपने देखा होगा वो कंट्री क्यों डेवलप है, कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वहाँ की जो पर्सन्स हैं वो क्रिएटिव हैं। हर काम में क्रिएटिवनेस है उनके पास। छोटे से छोटे काम को भी क्रिएटिवनेस और इंटरेस्ट से करते हैं, अहमियत देते हैं काम को, और हर काम की वो इज्जत करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे यहाँ सिर्फ क्या है कि कुछ उच्च पद पे जो पहुँच जाता है वो अपने आप को हाई फाई प्रोफाइल वाला व्यक्ति समझता है कि जो नॉलेज मेरे को है, मेरे को ही है। अगर बाहर जो दूसरा है, जिस वो नौकरी पे नहीं कर रहा है, नहीं उसको नौकरी लग पाई, तो उसको लोअर प्रोफाइल का समझा जाता है। ऐसा क्यों? ये सोच को बदलना होगा। वो नौकरी सिर्फ अपने लिए कर रहा है, वो हमारे लिए नौकरी नहीं कर रहा है। पर उसकी जो स्टाइल होता है, ईगो होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो दूसरों को समझता ही नहीं है कुछ। जो उच्च पद पे बैठ जाता है वो सोचता है कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मेरे को सब कुछ नॉलेज है। जो ये बाहर बैठे हैं उनका वो तो बेकार है लोग। ये सोच को बदलना होगा। हम हर व्यक्ति को अपने ऊपर क्रिएटिवनेस और क्रिएटिव वाला माहौल, क्रिएटिव वाला हमें सोच रखनी होगी। जब हम इस सोच के साथ काम करेंगे तो भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाएगा। हमें किसी के पास नौकरी मांगने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा आने वाला है, आने वाली जनरेशन ये समझ रही है और हमें समझना होगा। हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ तैयार करनी होंगी जो क्रिएटिव सिखाएं, क्रिएटिव चीज़ें सिखाएं। ये हमें वो यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए जो सिर्फ डिग्रियाँ और परसेंटेज लेके हमें बाहर भेजती हैं, उसके बाद हम रोडों पे धक्के खाते हैं और बेरोजगार बन जाते हैं। हमें वो यूनिवर्सिटी चाहिए आज के दौर में जो क्रिएटिव हमें सिखाए कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है, अपना स्वरोजगार कैसे करना है और अपने रोजगार को कैसे आगे बढ़ाना है, खुद का रोजगार पैदा करना, खुद एक इनोवेशन का रखना है। ऐसी हमें यूनिवर्सिटियों की जरूरत है आज पूरे इंडिया में। और इसलिए मैं सभी से ये चाहता हूँ, जो भी सत्ताधारी हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो सोचे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचे। जो एजुकेशन सिस्टम इस तरफ बहुत ख़राब है हमारा पूरे इंडिया का।
इसीलिए इसलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में काम करने को बहुत 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 ज़रूरत है। और एजुकेशन सिस्टम पे काम करो। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम ही बांट के रख दिया हुआ है। और मेरी यह है कि हर माँ बाप से बच्चे को क्रिएटिव बनाओ और खुद भी क्रिएटिव बनो, खुद आत्मनिर्भर बनो कि बच्चा खुद आत्मनिर्भर बने, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। वो तभी होगा जब उसको क्रिएटिवनेस आप उसके अंदर जगाएंगे। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।